ओम शांति। संपूर्ण संसार में जब अज्ञान अंधियारा छा जाता है तब संगम युग पर ज्ञान सूर्य शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं और अपने ज्ञान की किरणों से हमारी आत्माओं में ज्ञान की शक्ति, ज्ञान के रत्न, ज्ञान का अमृत भर देते हैं। आत्मा जागृत हो जाती है, आत्मा सशक्त हो जाती है, आत्मा सर्वसमर्थ बन जाती है। जैसे कोई बहुत समय से प्यासा हो और उसे पानी की बूंद मिल जाए, और इनफैक्ट दुनिया में तो कहेंगे बूंद, परंतु हमें पूरा प्यार का, ज्ञान का, सुखों का सागर मिल जाए तो सोचो उस आत्मा की स्थिति कैसी होगी। बिल्कुल ऐसे ही जब बाबा हम आत्माओं को मिलते हैं तो न केवल हमें ज्ञान सोझरे में ले जाते हैं, अपितु हमें अपने समान त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ बना देते हैं। हमारे सब भंडारे भरपूर कर देते हैं, हमारी सब कमी कमज़ोरियों को ख़त्म कर देते हैं और अपने समान बना देते हैं। इस ईश्वरीय जादूगरी को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा बहुत गहराई से समझेंगे। आज है 26 तारीख, 26 दिसंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह पढ़ाई है पतित से पावन बनने की। तुम्हें यह पढ़ना और पढ़ाना है, तो इस ज्ञान को अच्छी रीति पढ़ना है पहले खुद और फिर पढ़ाना है। प्रश्न है, दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधियारा है। ज्ञान तो बहुत है दुनिया में, बहुत इंटेलिजेंट हो गए आजकल के लोग, लेकिन उसके बावजूद भी अज्ञानता का अंधियारा है। उत्तर है माया का ज्ञान, जिससे विनाश होता है, मून तक जाते हैं। यह ज्ञान बहुत है, लेकिन नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ज्ञान किसी के पास नहीं है। सब अज्ञान अंधियारे में है, सभी ज्ञान नेत्र से अंधे हैं। तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तुम नॉलेजफुल बच्चे जानते हो, उन्हों की ब्रेन में विनाश के ख्याल आते हैं। तुम्हारी बुद्धि में स्थापना के ख्याल आते हैं। उन्हें तो मन, बुद्धि, संस्कारों के डिफरेंस का भी पता नहीं है, वो तो ब्रेन को ही सब कुछ मानते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि उनके ब्रेन में विनाश के ख्याल आते हैं और हम समझते हैं कि बुद्धि में हमारी स्थापना के ख्याल आते हैं। ओम शांति। बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं, बिल्कुल इमर्ज करेंगे कैसे बाबा ब्रह्मा तन में विराजमान होकर हम आत्माओं को समझाते हैं, बुद्धि को समझ देते हैं। इसको जीव कहा जाता है। ये है जीव, इनमें आत्मा भी है और मैं भी इसमें आकर बैठता हूँ। यह तो पहले पहले पक्का होना चाहिए। देखो साकार में बाबा ये बात पक्का कराते थे कि ये जीव अलग है और आत्मा अलग है। ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी है, फिर उसी भ्रुकुटी में शिव बाबा भी आकर प्रवेश करके हमें पढ़ाते हैं। इनको दादा कहा जाता है। यह निश्चय बच्चों को बहुत पक्का चाहिए, है ना। ये वाला निश्चय जो है, पहले बहुत ज़्यादा लोग डगमगा जाते थे, तो सोचते थे कुछ ब्रह्मा बाबा को ही शिव बाबा समझ लेते थे। तो इसलिए बाबा चाहते हैं कि हम इस बात को पक्का करें कि यह निश्चय बच्चों को बहुत पक्का होना चाहिए। इस निश्चय में ही रमण करना है। बरोबर बाबा ने
जिसमें पधरामणि की है, वह बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। बच्चों को समझाया गया है, यह है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान। तो बाबा बिल्कुल वही वर्ड्स जो श्रीमद् भगवद गीता में लौकिक वाली जो गीता है उसमें लिखे हैं कि मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में वृद्ध मानव तन में प्रवेश करता हूँ। बाबा वही वर्ड सुना रहे हैं और वही कि मैं सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता का ज्ञान देता हूँ। तो वो ज्ञान कौन सा है? ये जो हम सुन रहे हैं। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत है एक भगवान की, जिसकी ही श्रेष्ठ मत से तुम देवता बनते हो। बाप खुद कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब तुम भ्रष्ट मत पर पतित बन जाते हो। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने बाप आते हैं। सतयुग में मनुष्य ही रहते हैं, परंतु दैवी गुण वाले। अभी कलयुग में है सभी आसुरी गुण वाले। है सारी मनुष्य सृष्टि, परंतु यह है ईश्वरीय बुद्धि और वह है आसुरी बुद्धि। अंतर किसमें है? बुद्धि का। हम ईश्वरीय श्रीमत के आधार पर चल रहे हैं और वो रावण की मत पर चल रहे हैं। यहाँ है ज्ञान, वहाँ है भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग हैं। भक्ति के पुस्तक कितने ढेर के ढेर हैं, ज्ञान का पुस्तक एक है। एक ज्ञान सागर की पुस्तक एक ही होना चाहिए। बाबा की पुस्तक एक ही है। ये जो ज्ञान हम सुन रहे हैं यही सच्चा ईश्वरीय ज्ञान है। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक भी एक ही होता है, जिसको रिलीजियस बुक कहा जाता है। अलग अलग रिलीजन की एक एक अपनी रिलीजियस बुक है। पहली पहली रिलीजियस बुक है गीता। पहला पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, न कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। कब दिया? पूछते हैं बाबा। अच्छा, श्री कृष्ण ने दिया तो कब दिया? परंपरा से। ये जवाब दे देते हैं। कोई शास्त्र में शिव भगवानुवाच तो है नहीं। तुम अभी समझते हो इस गीता ज्ञान द्वारा ही मनुष्य से देवता बने हैं, जो बाप अभी हमें दे रहे हैं। इसको ही भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है, जिस गीता में ही काम महाशत्रु लिखा हुआ है। इस शत्रु ने ही तुम्हें हार खिलाई है। बाप इस पर ही जीत पहनाकर जगत जीत विश्व का मालिक बनाते हैं। बेहद का बाप बैठ इन द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। यह फिर है सभी मनुष्य आत्माओं का बेहद का बाप। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम किससे पूछ सकते हो कि ब्रह्मा के बाप का नाम क्या है? तो मूंछ पड़ेंगे, पता ही नहीं है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों का बाप कोई होगा ना, है ना। अगर कोई है देह के अंदर आत्मा, तो डेफिनेटली उनका कोई ना कोई पिता तो होगा ना। क्रिएशन है तो क्रिएटर तो होना ही चाहिए ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में देवताएं हैं। उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं शिव बाबा के जो बच्चे आत्माएं हैं, उन्होंने
शरीर धारण किया है, वह तो सदैव निराकार परमपिता परमात्मा है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है परम पिता। कितनी सहज बात है। इनको कहा जाता है अल्फ और बे की पढ़ाई। कौन पढ़ाते हैं? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? श्री कृष्ण को तो भगवान कहा नहीं जाता, वह तो देहधारी है, ताजधारी है। तो भगवान वो जिसकी देह नहीं है, जो जन्म मृत्यु से न्यारा है। तो श्री कृष्ण के पास तो देह है। शिव तो है निराकार, उन पर तो कोई ताज आदि है नहीं। वही ज्ञान का सागर है। बाप ही बीज रूप चैतन्य है। तुम भी चैतन्य हो। सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। भल तुम माली नहीं हो, परंतु समझ सकते हो कि बीज कैसे डालते हैं, उनसे झाड़ कैसे निकलता है। वह है जड़, यह है चैतन्य। आत्मा को चैतन्य कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा में ही ज्ञान है, और किसी आत्मा में ज्ञान हो नहीं सकता। तो बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। यह चैतन्य क्रिएशन है। वह सभी है जड़ बीज। ऐसे नहीं कि जड़ बीज में कोई ज्ञान है। यह तो है चैतन्य बीज रूप। उनमें सारे सृष्टि की नॉलेज है। झाड़ की उत्पत्ति, पालना, विनाश का सारा ज्ञान उनमें है। फिर नया झाड़ कैसे खड़ा होता है, वह है गुप्त। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है। बाप भी गुप्ताएं हैं। तुम जानते हो यह कलम लग रहा है। अभी तो सभी पतित बन गए हैं। अच्छा, बीज से पहला पहला पत्ता निकला, वह कौन था? सतयुग का पहला पत्ता तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे। तो बाबा अभी हमें, क्योंकि बाबा इस संपूर्ण मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है, तो हमें आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा खुद चक्र में नहीं आते, परंतु बीज है तो उनमें सारा ज्ञान समाहित है। इसलिए बाबा बता रहे हैं कि इस जो झाड़ की शुरुआत कैसे हुई, पहला पत्ता कौन था। तो वो तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। नया पत्ता छोटा होता है, पीछे बड़ा होता है। तो इस बीज की कितनी महिमा है। यह तो चैतन्य है ना, तो ये सारी महिमा शिव बाबा की है। फल दूसरे भी निकलते हैं। धीरे धीरे उन्हों की महिमा कम होती जाती है। अभी तुम देवता बनते हो, वो मूल बात है। तो मूल बात है, हमको दैवी गुण धारण करने हैं। इन जैसा बनना है। चित्र भी हैं। ये चित्र ना होते तो बुद्धि में ज्ञान कैसे आता? यह चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की पूजा होती है, और ज्ञान मार्ग में तुमको इन्हों से ज्ञान मिलता है कि इन जैसा बनना है। चाहे वो श्री कृष्ण का चित्र हो, चाहे लक्ष्मी नारायण का चित्र हो। तो भक्ति मार्ग में तो पूजा करते थे, अब हमारा लक्ष्य बन गया है। भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं समझेंगे कि हमको ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर आदि कितने बनवाते हैं। सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? जिसने हम सबकी सब मनोकामनाएं पूर्ण की हैं, जरूर शिव बाबा के ही होंगे। फिर उनके बाद
क्रिएशन के होंगे। पहली क्रिएशन यह लक्ष्मी नारायण है, तो शिव के बाद इनकी पूजा जास्ती होगी। माताएं जो ज्ञान देती हैं उनकी पूजा नहीं, वह तो पढ़ती हैं। तुम्हारी पूजा अभी नहीं होती है क्योंकि तुम अभी पढ़ रहे हो। क्योंकि पूजा का आधार है पवित्रता। जब तक संपूर्ण पवित्र नहीं बनी है आत्मा, तब तक पूजनीय नहीं बन सकती। तुम जब पढ़कर अनपढ़ बनेंगे, फिर भूल जाएंगे ना सतयुग के अंदर, तो पढ़कर अनपढ़ बनेंगे फिर पूजा होगी। अभी तुम देवी देवता बनते हो। सतयुग में बाप थोड़ी पढ़ाने जाएगा, वहां ऐसी पढ़ाई थोड़ी होगी। यह पढ़ाई पतितों को पावन बनाने की है। वहां तो सारे पावन है, तो इसलिए वहां ये पढ़ाई नहीं है। तुम जानते हो, हमको जो ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी, फिर हमारी भी पूजा नंबरवार होगी। फिर क्या होगा? फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। तो पहले शिव बाबा की पूजा करते हैं द्वापर में, फिर उसके बाद देवी देवताओं की, और उसके बाद तत्वों की भी। 5 तत्वों की पूजा माना पतित शरीर की पूजा। यह बुद्धि में ज्ञान है कि इन लक्ष्मी नारायण का सारे सृष्टि पर राज्य था। इन देवी देवताओं ने राज्य कैसे और कब पाया, यह किसको पता नहीं है। लाखों वर्ष कह देते हैं। लाखों वर्ष की बात तो किसकी बुद्धि में बैठ ना सके, इसलिए कह देते यह परंपरा से चला आता है। अभी तुम जानते हो, देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। जो भारत में है वह अपने को हिंदू कह देते हैं, क्योंकि पतित होने कारण देवी देवता कहना शोभता नहीं। परंतु मनुष्यों में ज्ञान कहाँ? देवी देवताओं से भी ऊंचा टाइटल अपने पर रखवाते हैं। पावन देवी देवताओं की पूजा करते, माथा झुकाते हैं, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी हैं। भले आरती में गाते हैं मैं मूर्ख खल कामी, परंतु कोई कहे कि आप पतित बन गए हो तो ये मानते नहीं है। तो देह अभिमान बहुत ज्यादा है। भारत में खास कन्याओं को कितना नमन करते हैं, कुमारों को इतना नहीं करते। मेल से ज्यादा फीमेल को नमन करते हैं। क्योंकि कारण क्या है? इस समय ज्ञान अमृत पहले इन माताओं को मिलता है। बाप इनमें प्रवेश करते हैं। प्रवेश तो ब्रह्मा बाबा में करते हैं। तो बाबा कहते हैं, यह भी समझते हो, यह यानी ब्रह्मा बाबा ज्ञान की बड़ी नदी है। ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है ना। ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी है। बाकी सारी नदियों का नाम जो है वो फीमेल के नाम पर है। केवल ब्रह्मपुत्रा नदी है ना, वो मेल है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी है, जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है। मेला भी वहां ही लगता है। परंतु उन्हें यह पता नहीं कि यह आत्माओं और परमात्मा का मेला है, नदी और सागर का नहीं है। ये आत्मा और परमात्मा का मेला है और इसी का गायन है, इसलिए ही मेला लगता है। लेकिन उन लोगों को तो ये पता ही नहीं, वो तो नदियों का ही मेला समझ लेते हैं। परंतु बाबा कहते हैं वह तो पानी की नदी है, जिसका नाम ब्रह्मपुत्रा रखा है। तो ये यादगार है। वह तो ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं। ब्रह्मपुत्रा नाम रखा है और ब्रह्म को ईश्वर समझ लेते हैं, इसलिए ब्रह्मपुत्रा को पावन समझते हैं। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं कहा जाता है।
बाबा कहते हैं यहाँ सागर और ब्रह्मा नदी का मेल है। मधुबन में ज्ञान सागर शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से हम सभी मिलते, तो बाप और दादा का मिलन और फिर हमारा बाप दादा से मिलन मधुबन में होता है। बाप कहते हैं यह फीमेल तो नहीं है जिस द्वारा एडॉप्शन होती है। यह बहुत गुह्य समझने की बातें हैं जो फिर प्राय लोप हो जानी है। फिर बाद में मनुष्य इस आधार पर शास्त्र आदि बनाते हैं। पहले हाथ के लिखे हुए शास्त्र थे, बाद में बड़ी बड़ी मोटी किताबें छपवाई हैं। संस्कृत में श्लोक आदि थे नहीं, यह तो बिल्कुल सहज बात है। मैं इन द्वारा राजयोग सिखलाता हूँ, फिर यह दुनिया ही खलास हो जाएगी। शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। फिर भक्ति मार्ग में यह शास्त्र आदि बनेंगे। मनुष्य समझते हैं यह शास्त्र आदि परंपरा से चले आए हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं जिससे तुम सोझरे में आए हो। सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, कलयुग में सभी अपवित्र प्रवृत्ति वाले हैं। यह भी ड्रामा है। बाद में है निवृत्ति मार्ग जिसको सन्यास धर्म कहते हैं। जंगल में जाकर रहते हैं, वह है हद का सन्यास। रहते तो इस पुरानी दुनिया में है, अभी तुम जाते हो नई दुनिया में। तुम्हें तो बाप से ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो। इससे जास्ती नॉलेज होती नहीं। वह तो है माया की नॉलेज जिससे विनाश होता है। वो लोग मून यानी चांद पर जाकर खोज करते हैं। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं। यह सभी माया का पॉम्प है। बहुत शो करते हैं, अति डीपनेस में जाते हैं कि कुछ कमाल करके दिखाएं। बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता है। उन्हों के ब्रेन में विनाश के ही ख्यालात आते हैं। क्या क्या बनाते रहते हैं। बनाने वाले जानते हैं इससे ही विनाश होगा, है ना। वो अंदर ही अंदर आत्मा को पता होता है कि ये कहीं ना कहीं हम विनाश की सामग्री तैयार कर रहे हैं। ट्रायल भी करते रहते हैं, है ना। कहते भी हैं दो बिल्ले लड़े, माखन तीसरा खा गया। कहानी तो छोटी है परंतु खेल कितना बड़ा है। सारी बात इस संपूर्ण विश्व की है, विनाश की है, परंतु कहानी बहुत सिंपल रीति बताई है। नाम इन्हों का ही बाला है, इन द्वारा ही विनाश की नूंद है। कोई तो निमित्त बनता है ना। क्रिश्चियन लोग समझते हैं पैराडाइज था, पर हम नहीं थे। इस्लामी बौद्धि भी नहीं थे, फिर भी क्रिश्चियन लोगों की समझ अच्छी है। भारतवासी कहते हैं देवी देवता धर्म लाखों वर्ष पहले था, तो बुद्धू ठहरे ना। बाप भारत में ही आते हैं। जो महान बेसमझ हैं उन्हें ही महान ते महान समझदार बनाते हैं। परंतु फिर भी याद रहे तब। बाबा तुम बच्चों को कितना सहज करके समझाते हैं। क्या बताते हैं बाबा? मुझे याद करो तो तुम सोने का बर्तन बन जाएंगे। तो बुद्धि क्या होगी? बिल्कुल पवित्र बन जाएगी। तो धारणा भी अच्छी होगी। याद की यात्रा से ही पाप कटेंगे। तो याद की यात्रा से बुद्धि पवित्र होगी,
फिर पाप भी कटेंगे। मुरली नहीं सुनते तो ज्ञान रफू चक्कर हो जाता है। बाप तो रहमदिल होने के नाते उठने की ही युक्ति बताते हैं। बाबा तो ऐसी ऐसी युक्तियां बताते हैं ताकि आत्मा ऊपर की ओर जाए, तो उठने की युक्ति बताते हैं। अंत तक भी सिखलाते ही रहेंगे। तो देखो, अभी अव्यक्त बाप दादा का पाठ भी हुआ, उसके बाद भी ज्ञान मुरली तो चल रही है। रिवाइज कोर्स और फिर रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है हमारा। तो बाबा अंत तक हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए जितना हो सके ईश्वरीय ज्ञान को पूर्ण रीति धारण करने का, याद में रहने का पुरुषार्थ करते रहो। अच्छा, आज भोग है, भोग लगाकर जल्दी वापस आ जाना है। तो बाबा संदेश पुत्रियों को कहते हैं, बाकी वैकुंठ में जाकर देवी देवताओं आदि का साक्षात्कार करना ये सब फालतू है। इसमें बहुत महीन बुद्धि चाहिए। पता होना चाहिए कि क्या चीज़ हमारे लिए फ़ायदे की है और किस चीज़ में नुकसान है। तो वह कहते हैं इसमें बुद्धि बहुत महीन चाहिए। बाप इस रथ द्वारा कहते हैं, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन तुम्हारा बाप हूँ। तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं। यह यहाँ के लिए है, ऊपर में कैसे होगा। तो यहाँ ही बाबा प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होकर हमारे साथ खाते पीते उठते बैठते, अभी भले साकार में ना हो, परंतु बाबा ने कई बार कहा है कि यदि अव्यक्त स्थिति में रहकर अव्यक्त बाप दादा का आह्वान करेंगे तो सच में बाबा साकार जैसी पालना देंगे। कभी भी अगर हम बाबा का आह्वान करके बाबा के साथ चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हर कर्म बाबा के साथ करते हैं, तो अनुभव होगा वही बाबा की शक्ति, वही बाबा के गुण, कैसे बाबा हमें गाइड करते हैं। तो बहुत ही विचित्र अनुभूति होती है। तो बाबा कहते हैं ये सब कुछ यहाँ ही होता है, संगम युग पर ही होता है, ये यहाँ के लिए है, ऊपर कैसे होगा। अच्छा, जय बाबा दादा और मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिक्के लदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथा युग बच्चों को गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बाप इस दादा में प्रवेश हो, हमें मनुष्य से देवता अर्थात विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। इसी निश्चय से रमण करना है, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है। दूसरा, याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है, ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे, उसके लिए मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। वरदान है, अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। कैसे बनेंगे निरंतर योगी? जब ये याद रहेगा मेरी पोजीशन क्या है, और इस पोजीशन की स्मृति से माया पर विजय प्राप्त करेंगे। जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपनी पोजीशन को कभी भूलते नहीं, मैं कौन हूँ, है ना, विजिटिंग कार्ड लेकर चलते हैं। ऐसे आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिमान। इसे सदा स्मृति में रखो और रोज अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करो, तो निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा। फिर मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे माया आ नहीं सकती। जब आप अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर रहेंगे तो माया चींटी को जीतना सहज हो जाएगा। तो माया कैसी हो जाएगी? चींटी जैसी। और इसीलिए उस पर विजय प्राप्त करना बहुत इजी हो जाएगा, परंतु उसके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी ऊंची पोजीशन को स्मृति में रखना कि मैं कौन हूँ,
मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। स्लोगन है, आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। कौन है सच्चे पुरुषार्थी? जो आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाते हैं। सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूँ, दूसरे हों या नहीं हो। योगी जीवन वाले का प्रभाव स्वतः दूसरों के ऊपर पड़ेगा। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या और उससे असंतुष्ट रहते हैं तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कोई कमी है। इसलिए यदि संतुष्ट रहना चाहते हैं, संतुष्ट करना चाहते हैं तो योग का चार्ट पढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, कि खो